हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी हिज मैडनेस का एक न्यू एपिसोड। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। राजवीर और ईशान अभी भी सोफे पर बैठे हुए एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। दोनों में से कोई भी अपनी नजरें नीचे करने को तैयार ही नहीं था। दोनों की ही नजरों में एक आग थी, एक ठंडापन था, एक अलग सी कशिश थी किसी को तबाह कर जाने की, किसी को मौत के घाट उतारने की। वो दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे और एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ईशान की आंखें हल्की लाल हो चुकी थी, उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहीं राजवीर भी अपनी ठंडी नजरों से एकटक ईशान को घूरे जा रहा था। ईशान की बातें उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। राजवीर के हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वो अभी कुछ कह पाता इससे पहले ही रूही वहां पर आ जाती है। उसके हाथों में एक ट्रे थी। उसी के साथ मीनल जी किचन से बाहर आती है। ये देख राजवीर जल्दी से खुद को नॉर्मल करता है और ईशान से भी अपनी नजरें हटा लेता है। लेकिन ईशान तो अभी भी राजवीर को घूरे जा रहा था। उसका मन बस राजवीर को जान से मार देने का कर रहा था, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी टिनी गर्ल के लिए। रूही ने सामने रखे टेबल पर वह चाय की ट्रे रखी और उसमें से एक कप ईशान की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा कप राजवीर की तरफ। ये देख वह रूही को एकदम से घूरने लगा। उसे अपनी तरफ घूरता पाकर रूही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें छोटी कर कहा, हाँ हाँ हमें पता है, हम भूले नहीं है, देते हैं अभी। इतना कि वो वापस उसी ट्रे की तरफ मुड़ी और उस ट्रे में से बिस्किट की एक प्लेट निकाल कर राजवीर की तरफ बढ़ा दी। रूही के चेहरे पर इस वक्त एक हल्की सी मुस्कान थी। वहीं अपने सामने बिस्किट की प्लेट देखकर राजवीर के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान आ गई। तो तुम्हें अब तक याद है? उसने रूही को देख पूछा। इस पर रूही ने अपने चाय का कप लिए ईशान के पास बैठते हुए बोली, और नहीं तो क्या, ये भी कोई भूलने की चीज है। हमें याद है कि तुम हमेशा चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद करते हो, इसीलिए हम पहले ही साथ लेकर आए थे। कहते हुए वो चाय का एक घूंट लेती है। राजवीर के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान आ जाती है और वो ईशान की तरफ देखने लगता है। ईशान भी एकटक राजवीर की ओर ही देख रहा था, जैसे राजवीर का यहाँ बैठना तक उसे गवारा नहीं था। तभी रूही राजवीर को देख पूछती है, वैसे तुम कब आए राजवीर यहाँ पर? उसकी बात सुन राजवीर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बस कल रात को ही आया था, अब कुछ दिनों तक यहीं पर रहूंगा। मगर जब मैं तुम्हारे घर आया तब तुम थी ही नहीं, और आंटी ने भी मुझे तुम्हारी शादी के बारे में नहीं बताया कुछ भी, कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। इस पर रूही अपना सिर हिला देती है, कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना तुम्हें, तो फिर चलो हमें पार्टी दो। कहते हुए उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। वहीं उसकी बात सुनकर राजवीर की आंखें छोटी हो गई और वो रूही को घूरते हुए बोला, मैं क्यों पार्टी दूं भला? शादी तो तुम्हारी हुई है ना, तो तुम्हें पार्टी देनी चाहिए, और तुम हो कि मुझसे ही पार्टी लेने के चक्कर में हो। इस पर रूही हंसने लगती है और फिर मासूम से चेहरा बनाते हुए बोलती है, शादी चाहे किसी की भी हुई हो, लेकिन पार्टी तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। हम तो तुमसे पार्टी लेकर रहेंगे, वरना सोच लो हमसे पंगा लोगे तो फिर बड़ा पछताओगे, पहले ही बता दे रहे हैं। रूही ने उसको वार्निंग लुक देते हुए कहा। इस पर राजवीर ने अपना सिर हिला दिया, तुमसे कोई नहीं जीत सकता बातों में, तुम बस जहाँ देखो वहाँ दादागिरी करती रहती हो। इस पर रूही हंसते हुए बोली, अब जो समझ लो, दादागिरी तो दादागिरी ही सही, हमें तो पार्टी तुमसे चाहिए, मतलब चाहिए। इस पर राजवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम कितनी बुरी हो रू, तुम्हारी नजर हमेशा ही मेरे पैसों पर रहती है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो तुम हमेशा मुझसे ही खर्चा करवाती हो, कभी तो अपनी जेब से भी निकालो और कभी अपनी जेब से मुझे भी कुछ खिलाओ पिलाओ। वहीं उसकी बात सुन रूही अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और फिर बोलती है, हम क्यों अपनी जेब से निकालें, जब तुम हो हमारे पास तो निकालो तुम, हम तो बस तुम्हारे पैसों का खाने आएंगे, खर्चा तो हम तुमसे ही करवाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तुम ज्यादा बनो मत हमारे सामने, सब पता है हमें, इसलिए चुपचाप से जो कह रहे हैं वो कर लो। सस्ते में तुमको यही निपटा दिया, यही सोचकर धन भाग्य मनाओ हमारा, वरना हमने तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट सोच रखी थी तुम्हारे लिए, मगर खैर अपना बड़प्पन दिखाते हुए हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। वहीं उसकी बातें सुन राजवीर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। तभी रूही ने मीनल जी को देख कहा, मम्मी आज हम शाम को बाहर जाने वाले हैं, आज तो हम इसे पूरा खर्चा करवा कर ही रहेंगे, पूरी जेब खाली न करवा दी तो हमारा नाम भी रूही शान मल्होत्रा नहीं। रूही ने फ्लो में कह तो दिया था, मगर उसकी बातें सुन राजवीर का खून पूरी तरह से खौल चुका था। जिस तरह से रूही ने अपने नाम के पीछे ईशान का नाम लगाया था,
उसे सुनकर तो राजवीर के तन बदन में आग सी लग गई थी। वहीं ईशान की आंखें बस राजवीर के चेहरे पर टिकी हुई थी, मगर फिर भी वह रूही की सारी बातें सुन रहा था, मगर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वहीं रूही की बात सुन मीनल जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, जो करना है कर लेना तुम, और वैसे भी यहाँ पर मेला लगा हुआ है तो तुम आज शाम दामाद जी को भी लेकर मेले में चले जाना, वो भी थोड़ा बहुत घूम आएंगे इसी बहाने। ये सुनकर राजवीर का तो जबड़ा ही कस गया। उसने तुरंत मीनल जी को मना करते हुए कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं आंटी, मैं और रूही है ना, हम दोनों। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी ईशान ने बीच में कहा, व्हाई नॉट मम्मी, मैं जरूर जाऊंगा अपनी टीनी गर्ल के साथ। इतना कि उसने एक नजर रूही की तरफ देखा। रूही ने हल्का सा मुस्कुराकर ईशान को देख कहा, ठीक है तो फिर आप भी चलना, और हम आपको हमारे शहर का मेला दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत होता है। हम आपको बहुत सारी अच्छी चीजें खिलाएंगे, ओके। इतना कि वो खुशी से उछलते हुए ईशान का हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे की खुशी जा ही नहीं रही थी। वो बहुत दिनों बाद अपने शहर बनारस लौटी थी, जहाँ उसका जन्म हुआ था। उसकी मिट्टी और खुशबू वो कैसे भूल सकती थी भला। उसके चेहरे की खुशी देख ईशान बस उसे देखता रह गया। उसने धीरे से अपना हाथ रूही के हाथ में फंसाया और अपने अंगूठे से उसके हाथ को सहलाने लगा। वहीं मीनल जी अब राजवीर से बातें करने लगी थी, मगर राजवीर का ध्यान तो उनकी बातों पर था ही नहीं। वो तो बस अपना सिर हिला रहा था। बाकी उसकी नजरें तो बार बार ईशान और रूही के हाथ पर ही जा रही थी। उन्हें इस तरह से इतना करीब देख उसका जबड़ा कसते ही जा रहा था। कुछ देर बाद रूही और ईशान इस वक्त अपने कमरे में थे। रूही लगातार ईशान को घूरे जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। वहीं सामने सोफे पर बैठे ईशान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे अपने ऊपर रूही की तीखी नजरें अच्छे से महसूस हो रही थी, मगर फिर भी वो जानबूझकर रूही की तरफ देख नहीं रहा था। वहीं रूही अपनी आंखें छोटी कर ईशान को घूरे जा रही थी। ये महसूस कर ईशान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने बिना रूही की तरफ देखे ही कहा, कब तक यूं ही मुझे देखते रहने का इरादा है टीनी गर्ल? क्या मैं इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ आज? इस पर रूही ने एक नजर उसे देखा और फिर उसके पास जा अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रख वो हल्के गुस्से से बोली, आप यहाँ हमारे साथ घूमने के लिए आए हैं या फिर अपना काम करने के लिए? जब देखो तब अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं अपना काम करने। आपको काम के अलावा कुछ सोचता भी है या फिर नहीं? कहते हुए रूही का चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। उसके बाद सुन ईशान ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड में रख एकटक रूही को देखने लगा। रूही का चेहरा गुस्से से हल्का लाल हो गया था। उसके गाल पूरी तरह से फूले हुए थे। रूही इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, इतना कि ईशान का दिल उसे कच्चा चबा जाने का कर रहा था। मगर रूही अभी भी उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरे जा रही थी। ये देख ईशान ने गहरी सांस ली और फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाल एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचा। रूही पतंग की तरह उसके करीब चली गई। ईशान ने रूही को अपनी गोद में अच्छे से बिठाया और उसके कंधे पर अपना चिन रखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो टीनी गर्ल? पहले तो तुम्हारी जुबान तक नहीं खुलती थी मेरे सामने, लेकिन अब तो तुम मेरी जुबान ही नहीं खुलने देती हो। कहते हुए ईशान ने अपनी पकड़ रूही की कमर पर कस दी। तुम्हें नहीं लगता टीनी गर्ल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? अब पहले तो तुम्हारी जुबान तक नहीं खुलती थी मेरे सामने, लेकिन अब तो तुम मेरी ही जुबान नहीं खुलने देती हो। कहते हुए ईशान ने अपनी पकड़ रूही की कमर पर कस दी। उसके बाद सुन रूही ने अपना मुंह बिचकाया और तिरछी नजरों से उसे देख बोली, तो क्या हम गूंगे बने घूमते रहे पूरा दिन, कुछ बोले भी नहीं? एक तो आप हमें बोलने देते नहीं है, और जब हम थोड़ा बहुत बोलते भी हैं तो उसमें भी आप हम पर रोक लगा रहे हैं। कितने जालिम हैं आप सच में। रूही की बात सुन ईशान का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था रूही को। रूही अपने मन से ही कुछ न कुछ बनाकर उसे ही सुनाई जा रही थी। देखो टीनी गर्ल, मेरे कहने का मतलब। ईशान ने अभी कितना ही कहा था कि रूही उस पर बरस ही पड़ी। क्या देखो? हाँ, देखना दिखाना सब बाद में, पहले आप हमारी बात सुनिए। अब हम आपके सामने नहीं बोलेंगे तो किसके सामने बोलेंगे? पड़ोसी के सामने? वैसे तो हम बहुत कम बोलते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बता दे कि हमारी लाइफ का सिर्फ 2 ही मोटो है, एक तो कम खाना और दूसरा कम बोलना। हम बस इन्हीं 2 चीजों को ज्यादा मानते हैं और यही चीज हम खुद भी फॉलो करते हैं। इतना कि रूही अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए ईशान को देखने लगती है। वहीं ईशान का तो चेहरा देखने लायक था, क्योंकि रूही जिस तरह से उसे बता रही थी अपनी 2 खूबियों के बारे में, उसमें से एक भी खूबी रूही के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं थी।
बल्कि रूही तो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो कम बोलना और खाना तो दूर, सब कुछ ज्यादा करती थी। ज्यादा बोलना और ज्यादा खाना उसका मोटिव था। मगर रूही का चेहरा देख ईशान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो अपना सिर हिला देता है। तभी रूही अचानक शांत हो जाती है। उसे इस तरह से शांत होता देख ईशान उसके कंधे पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे रूही की हल्की चीख निकल जाती है और वो ईशान को घूरते हुए बोली, आपने हमें बाइट क्यों किया? इस पर ईशान अपने बाइट की हुई जगह पर हल्के से किस कर बोलता है, कॉज आई लाइक इट। इतना कि वो वहां पर लिख कर लेता है, जिसे महसूस कर रूही सिहर जाती है। उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल जाती है और अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ झुक जाती है। ये देख ईशान के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो अब वैसे ही धीरे धीरे अपने होठों को रूही की गर्दन पर चलाने लगता है। ईशान के गर्म और तपते हुए होठ अपने शरीर पर महसूस कर रूही का पूरा बदन कांप उठता है। उसकी सांसें हल्की तेज हो जाती है। वो अपना धीरे से सलाइवा गटकती है। रूही का दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था, जिसका शोर ईशान भी सुन पा रहा था। ये देख ईशान ने रूही को और भी ज्यादा खुद के करीब खींच लिया। रूही पूरी तरह से ईशान की गोद में बैठी हुई थी, जिसे महसूस कर ईशान पूरी तरह से हार्ड हो रहा था। उसे अपने अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। वहीं रूही का भी कुछ यही हाल था। वो भी पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थी। ईशान हर बीतते वक्त के साथ रूही की गर्दन पर किस किए जा रहा था। जगह जगह पर वो बाइट और लिक भी कर रहा था, जिससे रूही की हल्की सिसकी निकल जा रही थी। रूही की मदहोशी भरी सिसकियां सुन ईशान तो और भी ज्यादा पागल हो रहा था। अब उसका खुद पर से कंट्रोल हट रहा था। वह बहुत ही ज्यादा पेशनेट होकर रूही को किस करने लगा। अगले ही पल उसने रूही को अपने सामने पलट दिया। अब रूही का चेहरा ठीक ईशान के सामने था। रूही और ईशान की सांसें बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी। जहाँ रूही की आंखें बंद थी, तो वहीं ईशान अपनी आंखें खोल बेहद इंटेंसली रूही के चेहरे को देखे जा रहा था। रूही का छोटा सा चेहरा बिल्कुल उसके सामने था, जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। रूही उसके लिए क्या थी, यह खुद ईशान भी नहीं जानता था। वो इस लड़की के लिए कितना ज्यादा पागल था, किसी के लिए ये बता पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बिल्कुल नामुमकिन के बराबर। ईशान ने एक नजर जी भरकर रूही के चेहरे को देखा, फिर अगले ही पल रूही के कांपते हुए होठों को अपने मुंह में भर लिया और उसे बड़े ही इंटेंसली किस करने लगा। रूही ने तो जैसे ही अपने होठों पर ईशान के होठ महसूस किए, वो कांप गई। उसका दिल एक बार फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज भागने लगा। उसकी पकड़ ईशान के शर्ट पर कस गई थी। ईशान ने धीरे से अपना एक हाथ रूही की कमर में डाला और दूसरे हाथ से रूही की गर्दन पकड़ कसकर उसे अपने करीब खींच लिया। रूही की सांस हर बढ़ते वक्त के साथ उखड़ती जा रही थी, मगर ईशान था कि रूही को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो कभी रूही के ऊपरी होठ को तो कभी उसके निचले होठ को सक किए जा रहा था। धीरे धीरे उसकी किस और भी ज्यादा डीप होते गई। रूही को तो अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो अपने हाथों से ईशान को धक्का देने लगी, मगर ईशान उसके धक्का देने पर भी हिला नहीं, बल्कि उसने और भी कसकर उसकी गर्दन को पकड़ अपनी तरफ खींचा। अब रूही पूरी तरह से ईशान के सीने से लगी हुई थी। वहीं ईशान उसे बुरी तरीके से किस किए जा रहा था। वो एक पल को भी उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसे ही करीब 20 मिनट की किस के बाद ईशान ने उसके होठों को आजाद किया। ईशान के छोड़ते ही रूही बहुत ही ज्यादा तेजी से गहरी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर गया था। उसके होठ पूरी तरह से लाल हो चुके थे। रूही का चेहरा भी अब तक पसीने से लथपथ हो गया था। उस एसी वाले रूम में भी उन दोनों को गर्मी का एहसास हो रहा था। दोनों ही पूरी तरीके से पसीने से भीग चुके थे। जहाँ रूही ईशान के स्वीट टॉर्चर से भीगी हुई थी, तो वहीं ईशान रूही को अपने करीब महसूस कर पागल हो रहा था। रूही अभी भी अपनी गहरी सांसें ही ले रही थी। उसने अपना सर ईशान के सीने पर टिकाया हुआ था। ईशान रूही की पीठ पर हल्के हाथों से रब कर रहा था। रूही जैसे ही थोड़ी नॉर्मल हुई, उसने अपना सर ऊपर किया और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी ईशान ने एक बार फिर उसके होठों को अपने मुंह में भर उसे किस करने लगता है। रूही तो यह देख हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए ईशान को देखने लगी। वहीं ईशान एक तक उसकी झील सी गहरी आंखों में देख रहा था। अगले ही पल ईशान ने रूही की कमर को कसकर पकड़ा और उसे सोफे पर लिटा दिया और फिर अगले ही पल खुद उसके ऊपर आ गया। अब ईशान की किस और भी ज्यादा डीप होते गई। रूही अच्छे से जानती थी कि ईशान को रोकने का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं रुकने वाला। इसीलिए आखिरकार लास्ट में उसने ही खुद को ढीला छोड़ दिया और बस ऐसे ही लेटी रही। ईशान ने जैसे ही महसूस किया कि रूही अब उसे धकेल नहीं रही है, तो उसने और भी ज्यादा अपने किस को डीप कर दिया।
धीरे धीरे वो उसके होठों से लेकर उसकी गर्दन तक किस करने लगा। रूही बहुत ही ज्यादा गहरी सांसें ले रही थी। ईशान का एक हाथ रूही की कमर पर चल रहा था। वो हल्के हाथों से रूही की कमर को दबाए जा रहा था, जिससे रूही बार बार थोड़ा ऊपर उठ जा रही थी। ये देख ईशान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अगले ही पल उसने अपने होठ रूही की कॉलर पॉइंट पर रख दिए और वहां पर किस और बाइट करने लगा। उसके बार बार बाइट करने से रूही परेशान हो गई थी। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ ईशान के बाल में डाल दिए और उन्हें पकड़ खींचने लगी। ये महसूस कर ईशान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने एक बार फिर से रूही की गर्दन पर जोर से बाइट किया, लेकिन इस बार उसने बहुत ही तेजी से बाइट किया था, इसलिए रूही अब चिढ़ गई। उसने गुस्से से ईशान के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसका चेहरा अपने सामने कर हल्के गुस्से से बोली, अगर अब आपने हमें बाइट किया ना तो हम सच बता रहे हैं, हम आपको ऐसा बाइट करेंगे ना कि आपको नानी याद आ जाएगी। कहते हुए रूही बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। ईशान की नजर जैसे ही रूही के उस क्यूट से चेहरे पर पड़ी, वो और भी ज्यादा बेचैन हो उठा। उसने एक बार फिर से रूही के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। वहीं रूही तो पूरी तरह से हैरान हो गई। यहाँ हम इन्हें क्या कह रहे हैं और ये है कि हमारी बातों को इग्नोर कर अपने में ही मगन है। ये तो हम अभी बताते हैं, रूही ने अपने मन में कहा और फिर अपने हाथों को ईशान की पीठ पर लेकर गई। वो धीरे धीरे ईशान की पीठ पर अपने हाथों से चलाई जा रही थी। वहीं उसके इतने सॉफ्ट और छोटे हाथों को अपनी पीठ पर महसूस कर ईशान की सांसें और भी ज्यादा भारी हो गई। उससे अब खुद पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। यह देख रूही के चेहरे पर डल मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपने हाथ को ईशान की कमर पर रखा और फिर धीरे से अपने हाथों को उसके सीने के करीब ले गई। जैसे जैसे रूही के हाथ ईशान के सीने पर फिसल रहे थे, वैसे वैसे ईशान का कंट्रोल खुद पर से हट रहा था। वो और खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। वो पूरी तरह से हार्ड हो चुका था। ईशान अभी कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही रूही ने अपने हाथ ईशान की कमर पर रख दिए और उसके बेल्ट खोलने लगी। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई थी। वो जानबूझकर ईशान को परेशान कर रही थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसका ये सब करना ईशान को पागल कर रहा है। उसने तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था, मगर अब रूही के ऐसे करने से वो पागल हुए जा रहा था। उसने एक झटके में अपनी आंखें खोली और एक टक रूही की आंखों में देखते हुए हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी टीनी गर्ल, अब तुमने मेरे अंदर के शैतान को जगाया है तो अब उसे शांत तो करना पड़ेगा ना, तो झेलना पड़ेगा तुम्हें मुझे। उसके इतना कहते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हल्का पसीना आ गया और वह डरते हुए अपना चेहरा ना में हिलाने लगी। ईशान जी बिल्कुल नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप भी सीरियस। रूही ने इतना ही कहा था कि ईशान जल्दी से रूही के ऊपर से उठ गया और उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया। अगले ही पल वो तेज कदमों से रूही को बेड पर लिए गया और उसे एक ही झटके में पटक दिया। दूसरे ही पल वो खुद उसके ऊपर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रूही को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो तो एक पल में सोफे पर पड़ी थी और दूसरे ही पल वो बेड पर आ चुकी थी। वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी क्योंकि ईशान उसके ऊपर आ गया था। देखिए, हम तो बस आपको परेशान करना चाहते थे, हम तो बस यूं ही आपको परेशान कर रहे थे, हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना प्लीज। कहते हुए रूही ने एकदम मासूम सा मुंह बना लिया। ये देख ईशान की आंखें छोटी हो गई। अब मासूम बनने की कोशिश मत करो बीवी, अब पागल किया है तो मेरा पागलपन देखना भी पड़ेगा। इतना कि ईशान ने अपने होठ रूही के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रूही की आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गई। वो तो ईशान को रोकना चाहती थी, मगर ईशान तो कुछ और ही करने के मूड में था। ईशान ने अपना पूरा वजन रूही पर डाल दिया था और रूही बेड पर पूरी तरह से उसके नीचे दब चुकी थी। उसे तो सांस तक नहीं आ रही थी। अगले ही पल उसने ईशान के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर ईशान ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में फंसाकर उसे बेड पर धंसा दिया। अब रूही के दोनों हाथ पूरी तरह से बेड में धंसे हुए थे। वहीं ईशान पूरी तरह से रूही में खो चुका था। वो बहुत ही ज्यादा पेशनेटली रूही को किस कर रहा था। रूही के कभी ऊपरी होठ को तो कभी उसके निचले होठ को सक किए जा रहा था। रूही तो उसकी ऐसी किस से अपना होश खो रही थी। ईशान की किस इतनी सॉफ्ट और इंटेंस भरी थी कि रूही को उसकी किस बर्दाश्त तक नहीं हो रही थी। उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वो कुछ ईशान से कहना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, मगर ईशान उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। ऐसे ही थक हार कर रूही ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और खुद को ढीला छोड़ दिया। वहीं ईशान ने जैसे ही महसूस किया कि रूही ने खुद को ढीला छोड़ दिया है,
तो उसने तुरंत रूही के हाथों को छोड़ दिया और अपने हाथों से रूही की कमर को सहलाने लगा। रूही ने धीरे से अपने दोनों हाथ ईशान की गर्दन पर लपेट दिए और उसे किस बैक करने लगी। ये महसूस कर तो ईशान अब और भी ज्यादा पागल हो गया। रूही तो उसे हमेशा से ही उसकी फेवरेट चीज लगती थी, उसकी फेवरेट कैंडी, जिसे वो हर वक्त खाना चाहता था। रूही से उसे इतना बेशुमार प्यार था कि जिसका कोई अंत ही नहीं था। ईशान के होठ लगातार रूही के होठों पर चल रहे थे, वहीं उसका हाथ भी रूही की कमर पर चल रहा था। रूही भी धीरे धीरे उसकी इस किस में पिघल गई और उसकी इस किस में उसका साथ देने लगी। करीब 20 मिनट की किस के बाद ईशान ने रूही के होठों को छोड़ा। उसके छोड़ते ही रूही गहरी सांसें लेने लगी। वो पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी थी। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज भाग रहा था, जिसका शोर ईशान भी अच्छे से सुन पा रहा था। ईशान ने धीरे से अपना चेहरा रूही के सामने किया और एक टक रूही के चेहरे को अपनी नशीली आंखों से देखने लगा। रूही तो अभी भी हाफ रही थी, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। ईशान और रूही की गर्म सांसें वो एक दूसरे के चेहरे पर अच्छे से फील कर पा रहे थे। तभी रूही ने अपनी पलकें ऊपर उठाई और एक टक ईशान की आंखों में देखने लगी। ईशान भी रूही की आंखों में ही देख रहा था। इस वक्त उन दोनों की आंखों में एक अनकहा सा प्यार था। उन्होंने अब तक अपने प्यार का इजहार तो नहीं किया था, मगर फिर भी उन दोनों के बीच में जो कशिश थी, जो एक मीठा सा एहसास था, वो हर एक लफ्ज को भर देने के लिए काफी था। उन दोनों के बीच किसी भी लफ्ज की जरूरत ही नहीं थी। उन दोनों का एहसास एक दूसरे के लिए काफी था। रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद की और ईशान की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। वहीं ईशान ने जैसे ही रूही के होठों पर इतनी प्यारी मुस्कान देखी तो उसे रहा ही नहीं गया और उसने धीरे से झुक रूही के होठों पर हल्के से किस कर ली। ईशान जी, अब बस, अब हमें जाने दीजिए, रूही ने धीरे से कहा। उसके होठों पर अब भी प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी, जिसे देख ईशान ने शरारती मुस्कान लिए कहा, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया टीनी गर्ल, और तुम तो अभी से रुकने का कह रही हो। आप तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम पर कितना ध्यान देता है। तुम्हारे पति के पास उसके ऑफिस वर्क के अलावा भी उसका पर्सनल वर्क है, और तुम्हारा पति वो वर्क भी अच्छे से करता है। इतना कि ईशान एक बार फिर नीचे झुक रूही की गर्दन पर किस करने लगा। रूही एक बार फिर सिहर गई। ईशान के गर्म और तपते हुए होठ उसकी पूरी गर्दन पर चल रहे थे। रूही की अचानक की सांसें हल्की भारी हो गई। उसके होठों से मदहोशी भरी सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुन ईशान तो और भी ज्यादा पागल हो रहा था। उसका मन इतना ज्यादा रूही को खा जाने का कर रहा था कि उसका दिल तड़प रहा था। वो बस कैसे भी करके रूही को जी भर भर कर प्यार करना चाहता था। अब ईशान ने अपने होठों की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी और उसके पूरे चेहरे को किस करने लगा। उसकी गर्दन, कॉलर बोन, हर जगह ईशान अपने होठों की छाप छोड़े जा रहा था। रूही तो बस बेड पर लेटी हुई गहरी सांसें ले रही थी। ईशान तो उसे ठीक से सांस भी नहीं लेने दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब ईशान का मन शांत हुआ, तब जाकर उसने अपना चेहरा रूही की गर्दन से बाहर निकाला और रूही के चेहरे को एकटक देखने लगा। इस वक्त रूही और ईशान दोनों का ही चेहरा पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। उस एसी वाले कमरे में भी वो दोनों पूरी तरीके से पसीने से तरबतर थे। दोनों की ही सांसें तेज चल रही थी। वो दोनों इस वक्त इतने ज्यादा करीब थे कि उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। ईशान अभी भी रूही के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। वहीं रूही ने जैसे ही अपनी पलकें ऊपर की, उसकी नजरें सीधा ईशान की नजरों से जा मिली, जहां ईशान अपनी आंखों में हजारों लाखों इमोशन लिए बस एक तो रूही की आंखों में ही देख रहा था। यह देखकर रूही का दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया। उसे ईशान की नजरें बेचैन कर देती थी। रूही ने अभी भी अपने दोनों हाथ ईशान की गर्दन पर लपेट रखे थे। ईशान का इस कदर से उसे देखना अजीब लग रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी ईशान से। इसीलिए अगले ही पल रूही ने झट से अपनी पलकें नीचे झुका ली। यह देख ईशान ने धीरे से अपने होठ रूही की पलकों पर रख दिए। ये महसूस कर रूही के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ईशान उसके बेहद करीब था। ये देख रूही ने अगले ही पल अपना चेहरा ईशान की गर्दन में छुपा लिया और उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथों की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर दी। वहीं ईशान का एक हाथ तो रूही की अभी भी कमर को सहला रहा था। उसने धीरे से अपने होठ रूही के कान के पास ले गए और फिर फुसफुसाते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, आई वॉन्ट टू हियर माई नेम बीवी फ्रॉम योर स्वीट वॉइस। कहते हुए ईशान ने रूही के कानों पर हल्का सा बाइट कर लिया।
ये महसूस कर रूही का मुंह बन गया और उसने ईशान की गर्दन पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। ये देख ईशान ने फिर से उसके कान पर बाइट किया। इस बार रूही की हल्की सिसके निकल गई। प्लीज ना, बाइट मत किया कीजिए, हमें दर्द होता है, रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। वो अच्छे से जानती थी कि ईशान इस वक्त उससे क्या चाहता है, मगर फिर भी वो जानबूझकर ईशान को और भी ज्यादा तड़पा रही थी। उसे ईशान को तड़पाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। ईशान जिस तरह से उसके सामने बच्चों की तरह जिद करता था, वो देख रूही को ईशान पर बड़ा ही प्यार आता था। वहीं ईशान ने जब महसूस किया कि रूही अभी भी उसका नाम नहीं ले रही है, तो उसने धीरे से अपना चेहरा रूही की गर्दन से बाहर निकाला और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा कर कहा, से माय नेम टीनी गर्ल। उसकी आवाज में बेकरारी साफ झलक रही थी। इस पर रूही हल्का सा मुस्कुराती है क्योंकि ईशान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में रूही के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए जो तड़प थी, वो रूही साफ देख पा रही थी। उसे ईशान को इस तरह से तड़पाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। रूही ने धीरे से अपना सर नाम में हिला दिया। बिल्कुल नहीं, हम नहीं बोलेंगे आपका नाम। हम क्यों बोले भला? आप खुद ही अपना नाम क्यों नहीं ले लेते? हमसे क्यों मेहनत करवा रहे इतना ही कि रूही अपना चेहरा फेर लेती है, मगर उसके होठों पर हल्की सी हंसी जरूर थी। उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था ईशान को परेशान करने में। वहीं उसकी बात सुनकर तो ईशान और भी ज्यादा तड़प उठा। उसे रूही के मुंह से अपना नाम सुनना ही था। वो पागल सा हुए जा रहा था। उसने अपना सर रूही के लेफ्ट साइड किया, जहाँ पर रूही ने अपना चेहरा फेरा हुआ था। वो अब भी बेड पर लेटी थी। रूही ने जैसे ही अपने सामने ईशान का चेहरा देखा, तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देख ईशान ने फिर से अपना चेहरा रूही के सामने किया, जो कि अब राइट साइड था। ईशान का मुंह बिल्कुल बच्चों जैसा हो चुका था, जैसे किसी बच्चे को उसके फेवरेट चॉकलेट चाहिए थी और रूही उसे दे ही नहीं रही थी। रूही को ईशान की ये हरकत देख बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी, मगर फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल रखा। बिल्कुल नहीं, अब हमें परेशान मत कीजिए आप। इतना कि रूही ने फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये देख ईशान का मुंह और भी ज्यादा लटक गया। उसने बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए रूही के गाल से अपना गाल सटाते हुए कहा, प्लीज ना टीनी गर्ल, बोलो ना। ईशान इतने प्यार से बोल रहा था कि रूही को हंसी आ गई। वो कब से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। वो ईशान को तड़पा रही थी, मगर इस बार ईशान ने इतने प्यार से, इतनी क्यूटली वे में बोला था कि रूही को सच में बहुत ही ज्यादा हंसी आ गई। वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। रूही इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि ईशान एक पल को हैरान हो गया। ईशान जी, आप सच में कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। ओह माय छोटू क्यूटू बेबी। कहते हुए रूही ने ईशान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसे पकड़कर हंसने लगी। ईशान का चेहरा इस वक्त बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह फूला हुआ था। ये देख रूही को और भी ज्यादा उस पर प्यार आ रहा था। वहीं ईशान ने जैसे ही रूही को खुद पर हंसता देखा, उसका मुंह बन गया, उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने एकटक रूही को घूरते हुए कहा, मैं कोई छोटू बेबी नहीं हूँ, समझे तुम? ईशान ने चिढ़ते हुए कहा। ये सुनकर तो रूही को और भी ज्यादा हंसी आ गई और वो और जोर जोर से हंसने लगी। ईशान जी, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे ही हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रूठे हुए हैं हमसे। हमें तो सच में आपका चेहरा देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। आप अपने गाल तो देखिए, किस तरह गुस्से में फूले हुए हैं। आप सच में बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहे हैं, किसी गोल मटोल छोटे बच्चे की तरह। कहते हुए रूही अब और भी ज्यादा हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसता देख ईशान बस एकटक उसे देखता रह गया, मगर रूही शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस हंसते ही जा रही थी। उसे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि वो एक पल के लिए भी रुक नहीं रही थी। ये देख अगले ही पल ईशान के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। उसने रूही को एकटक देखते हुए कहा, ठीक है तो फिर, अगर मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा हूँ, तो क्या ना तुम इस बच्चे को अपनी शरारत करने दो। ये सुनते ही रूही की हंसी अचानक ही रुक गई और वो एकटक ईशान की ओर देखने लगी, जहाँ ईशान के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान थी। अब तो लगता है शायद रिवर्स होने वाला है, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और प्लीज अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।